विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अखिल कुमार जैन पीएनबी रानीवाला कंपाउंड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन एसबीआई वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार बंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, ललित कुमार जैन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, साहिब कुमार जैन राजमल वाले टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। देव वंदना, गुरु वंदना, शास्त्र वंदना, स्वाध्याय आदि में विघ्न जो करता है वह नरक तिरंज गति के दुखों को तो पाता ही है, साथ में यदि मनुष्य गति प्राप्त हो गई तो दृढ़ता मिलती है। मनुष्य को पूरा बंद कर लिया और बाद में विघ्न आदि किए। जैसे उदाहरण के लिए माताएं हैं ना, ये मनुष्य बनी है, मनुष्य आयु में स्त्री आयु नहीं है, स्त्री नामकरण तो है पर स्त्री आयु नहीं है, मनुष्य आयु है। इन्होंने मनुष्य आयु को बंद किया। कौन सी आयु को बंद किया? मनुष्य आयु का। धर्म किया, थोड़ा सब कुछ किया, पर धर्म के साथ साथ थोड़ी सी मायाचारी कर ली। भिंड वाली माताएं नहीं करती अभी। पुरुष भी क्या ध्यान रखना, पुरुष भी स्त्री बनते हैं। क्या करते हैं? पुरुष भी स्त्री। जैसे कभी कभी कैसे मायाचारी करते हैं बताएं? जैसे उदाहरण के लिए कोई सामग्री ली, ठीक है, तभी वो कसी का तंचित कहीं 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 भक्ति वसात होता है। पूजन में ले लो, अपन पूजन कर रहे हो, बादाम आपके पास कम है तो बहुत सारे पुरुष, अभी महिलाओं की बात नहीं क्योंकि महिला तो बनी है, पुरुष क्या करते हैं, बादाम को अर्घ के नीचे छुपा देते हैं। क्या? अर्घ के नीचे छुपा दिया, और जब फल का नंबर आया तो धीरे से कल सब लोग ने लौंग ले ली कि बादाम तो है ही नहीं, और महेंद्र भैया ने बादाम उठाई, जय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरपाम थी, ये बादाम कहां से आ गई? तो छुपा के रख दी थी। ये मायाचारी क्या है? जैसी माताएं होती, कई बार मालूम चला महाराज को कोई 3 अंजलि चीज लेना है या 4 अंजलि लेना है, और 4 अंजलि ने दे दी, फिर पकड़ेंगे, ले तुम दे दो भाभी जी, तुम दे दो, भाभी का दे दिया, महाराज को लेनी ही नहीं है। गिलास दिया, मालूम चला सब्जी चल रही थी, सब्जी पता खत्म हो गई, मालूम सब्जी खत्म हो गई, महाराज को नहीं लेना, पक्का चल गया, गिलास अब लास्ट चल रहा, सब्जी ली कटोरी, भाभी जी लेना, और दूसरी सामग्री ले स्वाहा। ये क्या किया? मायाचारी। इससे स्त्री पर्याय मिली। किससे मिली? इससे। ध्यान रखना, समझ नहीं पाते, बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे आप लोगों जो करते हो मायाचारी कर लेते हो, पता ही नहीं चलता, उससे स्त्री पर्याय मिली। इसी तरह से बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं धर्म में भी, अपन को पता नहीं चलता, अपन ने कब विघ्न कर दिया, कब विघ्न हो गया, वो कर बंद कर लिया। क्या? बहुत सारी चीजों में। मैंने कई विषय में भी हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा कई विषय तो अपन को खुद नहीं ज्ञान देता, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, सत्य क्या कर रहे हैं, बस इतना बड़ा ध्यान, वो सत्य को समझते रहो बस। दरिद्रता कैसी मिली? मनुष्य आयु को बंद कर लिया, पर धर्म में विघ्न किया, गुरुओं की वंदना में विघ्न किया, जिनवाणी सुनने में विघ्न किया। कई लोग जिनवाणी सुनने में विघ्न करते हैं भाई साहब, गुरुओं की वंदना में बंधन करते हैं, शम्य शिखर आदि की वंदना बंधन करते हैं। अथवा आज साधु संघों में भेद, मतलब साधु संघ संबंधी बहुत भेद चल गया। अच्छे अच्छे धर्मात्मा भी इन भेदों में जी रहे हैं, जिनको हम ज्ञानी कहते हैं, जिनको स्वाध्याय प्रेमी कहते हैं, जिनको हम धर्मात्मा भी कह देते हैं। जब कोई साधु होते हो धर्मात्मा पर लगता तो धर्मात्मा है, पर वास्तव में धर्मात्मा की पहचान सम्मान होने पर नहीं है, धर्मात्मा की पहचान प्रशंसा होने में नहीं है, सम्मान होने में नहीं है। धर्मात्मा की पहचान सम्मान और प्रशंसा में नहीं है। और सुन लो ज्ञानी, सच्चे श्रोता की पहचान तुम्हारे मन की मिल रही इसलिए नहीं है,
तुम्हारे मन की ना भी मिले, तुम्हारा सम्मान ना भी हो, तुम्हारी प्रशंसा ना भी हो, फिर भी सच्चे गुरु भक्त बने रहना, उसका नाम है सच्चा भक्त, सच्चा श्रोता। प्रतिकूलता, इसी तरह से आपने क्या किया, जो दरिद्री बने हैं उन्होंने मनुष्य पर्याय का बंद कर लिया, दरिद्र विघ्न किया, साधु संतों की वंदना नहीं करने दी, प्रवचन में नहीं जाने दिया, दान नहीं देने दिया। क्या गोलू आहार देने जा रहा था, निकुंज गए, कहाँ जा रहे हैं आहार मार देने, क्या होता है आहार देने से, चलो दुकान चलो पैसा कमाओ जी में सहार है। ऐसे लोग हाँ करते हैं, चौका लगाने मना करते हैं, कहा चौका लगा रहे, लगान दो पहले उनको, लगन दो, देखो कितने चौका लग रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं अपन को जाने प्रवचन में। ऐसे भी लोग हैं, विघ्न बाधाएं, वो व्यक्ति कर्म का तीव्र बंद करते हैं। क्या करते भैया शास्त्री जी, मैंने कल भी कहा था, आज पुनः कह दूं एक शब्द, हम कभी धर्म की क्रियाएं करें ना करें पर दूसरों में विघ्न ना बने, जैसे कभी साधु साध्वी बने ना बने पर दूसरों को विघ्न ना बने। आप तो उत्साह करो, क्या होगा क्या नहीं बात की बात, कैसे पालन होगा नहीं होगा वो जाने, उसकी आत्मा जाने, क्योंकि मुनि बनने वाला जीव उसको स्वयं को होना चाहिए ज्ञान, उसको स्वयं को ज्ञान, लेकिन तुम्हें भी नहीं बनना, अरे अभी दीक्षा ले ली, तुझे दीक्षा ले, क्या ले दो, उसका काम, विरोध नहीं करो उसका, क्या विरोध नहीं करना, वो उसका विषय है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसकी आत्मा, उसका विषय, उसकी होनहार। कई बार विश्वास करना, जब होनहार अच्छी होती है तो भरत चक्रवर्ती जैसे जीव, पर इसमें सर्वता नहीं है, पर उसका मार्ग में निकाल लेने पर होनहार की, अभी विषय दूसरा चल रहा, क्योंकि अपेक्षा अर्पता नर प्रसिद्ध सूत लगाना, जिसकी अपेक्षा होती है दूसरा विषय गौण होता है, जब कुछ भी विषय दूसरा होता है तो उसका गौण होता है विषय ध्यान। जैसे अभी वर्तमान में अपने यहाँ निश्चय व्यवहार को लेकर बहुत विवाद चल रहे हैं, विवाद मतलब चर्चाओं में है, पर वास्तव में दोनों को यदि हम समझ लें तो विवाद ही नहीं भाई साहब, कहीं विवाद नहीं है, कहीं विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि दोनों नए आगम में, व्यवहार भी नए आगम में, निश्चय नहीं भी आगम में, व्यवहार भी अपने स्थान पर सत्य है, निश्चय भी अपने आप सत्य में, और निश्चय भी सुनोगे नहीं शास्त्री जी, निश्चय भी असत्य है, नहीं पढ़ा होगा शायद आपने, पढ़ा है नहीं, निश्चय भी असत्य है, व्यवहार भी असत्य है। अब निक्कू जैसा ज्ञानी क्या कहता है, बोले महाराज आप तो दोनों बात पर कर लेते हो, ऐसा कह भी देते हो फिर ऐसा भी कर देते हो। हाँ आगम में लिखा है, दोनों बात सुनना पड़ेगी, स्वीकार करना पड़ेगी, सत्य क्या है। एक ज्ञानी बोला, बोले महाराज आप कुछ ज्यादा सत्य बोल देते हो। मैंने ज्यादा सत्य क्या होता, सत्य तो एक ही होता है। बोले सत्य नहीं बोला करो। मैंने क्यों, झूठ बोलूं, महावृत्ति हूं। सीधा बोले बोले महाराज इतना सत्य नहीं बोला करो। मैं तो पूरा सत्य बोलूंगा, मायाचारी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैं लगे बोला सो घर चले जाओ, पर सत्य बोलूंगा। पूछो ज्ञानी से कितना कंजूस कहा मैंने, दानवीर क्या था, अब दानवीर कहने लगा कि वो भी इतना नहीं दिया कि जितना देना चाहिए, पर कंजूस तो है, स्वीकार करो, और नहीं हो तो स्वीकार कर लो, क्या परेशानी है। एक बार प्रवचन चल रहा था, मैंने मेरा विधान में बैठे थे कुछ लोग और कुछ लोग नहीं बैठे थे। मैंने देखो ज्ञानी ये पैंट शर्ट वाली पापी बैठे हैं, और जो विधान कर रहे हैं वो पुण्यात्मा बैठे हैं, पुण्यशाली बैठे, पुण्योदय इनका। एक ज्ञानी जो जिनका बताया तो धर्मात्मा धार्मिक सब कुछ है, तो वो तो बीच में खड़े होकर उनको लगा मैं पैंट शर्ट में, मुझे महाराज मुझे पापी कह रहे। बोले महाराज एक प्रश्न है, वैसे है किस तुक में, मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न बाबा जी, हम पापी कैसे हो गए, हम तो पूजा करके आ गए, हमने तो मंदिर में पूजा कर ली। जैसे हमारे रमेश गढ़ा जैसे बहुत लोग बोलेंगे, बोले महाराज 10 लक्षण में बैठेंगे पर हम अपनी वेदी में अब से कर सकत का है। ऐसे लोग रमेश जी नहीं है, ऐसे लोग हैं बहुत सारे। बोले महाराज 10 लक्षण में बैठेंगे, आपकी पूजा करेंगे, 10 लक्षण में ध्यान में बैठेंगे, शिविर में बैठेंगे, क्लास में बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, पर भगवान का अभिषेक जरूर करेंगे अपनी वेदी में, वो ना छूटे महाराज। तो मैंने कहा ज्ञानी कोई बात नहीं, कर लेना, मैंने तो समाधान दिया। पर वास्तव में मैंने कहा भैया भगवान यहीं के जाएंगे, वो ज्यादा राग अपनी वेदी का हो तो अपनी वेदी से भगवान ले जाना, भगवान तो वही रहेंगे जो यहाँ रहेंगे, वो सब सत्य भगवान रहेंगे। अरे भक्ति हो तो पत्थर में भगवान नजर आते हैं, और भक्ति नहीं होती तो भगवान ही पत्थर नजर आते हैं। इसलिए श्रद्धा रखो, सब जगह भगवान है। इसलिए मैं राग कहता हूं इन ज्ञानियों से कि राग छोड़ो, नहीं मैं तो वहीं जाऊंगा, वहीं करूंगा, वहां करूंगा। इसका मतलब तो धर्म को समझा ही नहीं है, नहीं समझा, जाओ जो कुछ करना करो, थाकी क्यों ज्ञानी बोले याद करो, इतना तो याद राहुल, थाकी थे जानो, जो करना सो करो। विश्वास करना, कई बार पूजा करते करते भी मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। आज ज्ञानी प्रश्न के बहुत सारे विषय चल रहे थे, आज मिथ्या दृष्टि अभाव पर महाराज ऐसा सब कुछ करने पर, वहां पे ऐसा करने पर भी नरक जा सकते हैं, ऐसा करने। भैया सुनो,
मुनि महाराज का भेष धारण करने वाला भी निगोद जा सकता है। निर्दोष पालन भी कर रहा कथनचित, कथनचित निर्दोष पालन नहीं कहला गया, तभी निर्दोष पालन करने वाला निगोद नहीं जाएगा, वो तो 9वें गिरी में जा सकता है। पर आडंबर से सहित हैं, परिग्रह से सहित हैं, वो मुनि भेषी भी उपवास कर रहे हैं, केसलौंज कर रहे हैं, पैदल विहार कर रहे हैं, संयम का व्रत का पालन भी कर रहे हैं कथनचित, लेकिन निगोद अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या? और देखो पुण्य, देखो तुम्हारे यहाँ वैद्य जी थे, वैद्य जी जिंदगी भर दुनिया की दवाई की, दुनिया के रोगों को दूर किया, और लास्ट में गुरु चरण में पहुंच करके अपनी आत्मा की रोग बीमारी दूर कर ली। आज संभवतः समाधि हो गई उनकी। क्या? हाँ, वैद्य जी की, मुनि महाराज बन के जीवन भर। देखो इसको कहते हैं वास्तव में। अब सुनो ज्ञानी, अरे बताओ सुनना मात्र, हाँ समाधि हो गई, पुण्य समझो कितनी अंतिम समय भी उनने सबका इलाज किया और सबके साथ साथ साधुओं का इलाज किया। ऐसा व्यक्ति की समाधि ना हो तो और क्या होगा। मैं तो यहीं से नमोस्तु कर रहा हूँ उनको, अच्छे से सदगति हुई हो भगवान, अच्छे से समाधि मन हुआ हो, बढ़िया उनकी आत्मा को सुख और शांति प्राप्त हो। पर सत्य मैंने जब सुना तो मैंने चिंतन किया, जब पता चला पहले जब आया था कि वो तो महाराज बन गए। मैंने कहा वैद्य जी कहाँ गए? बोले औषधालय देखा, औषधालय चलाते थे। वैद्य जी कहाँ? वो तो महाराज बन गए। मैंने कहा ओहो धन्य है। विश्वास करना ज्ञानी, ऐसे लोग भी कभी कभी ध्यान रखना, गृहस्थ अवस्था में रहकर बहुत कुछ कर सकते हो आप। जीवन भर सब कुछ किया, घर गृहस्थी में रहे, दुकान भी चलाई, व्यापार जो भी किया मुझे नहीं पता, परिवार भी चलाया, सब कुछ किया, पर लास्ट में ऐसी लगा कि उन्होंने कि मैंने दुनिया के शरीर के रोग को तो दूर किया है, पर आत्मा के रोग को दूर करने के लिए तो निर्गंत बनना पड़ेगा। आत्मा के रोग को दूर करने के लिए निर्गंत बनना पड़ेगा। विश्वास करना। आ गया बैरन, चलेगा गुरु चरण। कुछ दिन पहले दीक्षा हुई उनकी और आज समाधि को प्राप्त हो गए। लोग जीवन भर मुमुक्षु समाज जी, लोग जीवन भर साधना करते हैं समाधि के लिए, उन्होंने कुछ समय में ही साधना करके समाधि प्राप्त कर ली। यही पुण्य है उनका। सब नहीं कर पाते, कई साधु की समाधि नहीं हो पाती। अपन कहते जरूर महाराज की समाधि हो गई, पर समाधि नहीं हो पाती, मरण होता है। पर अपने आस्था के देवता हैं, आस्था के भगवान हैं, आस्था के गुरु हैं, इसलिए अपन कहते समाधि मण हुआ। किसी को कभी महाराज नहीं कहते महाराज मर गए, महाराज चले गए, ये कहते महाराज का समाधि मण हुआ। अब उनके भाव कैसे क्या है वो जाने, पर जरूर नहीं सबका समाधि मरण हो जाए तो सभी भावलिंग हो गए, सभी सम्यक दृष्टि हो गए। समाधि मरण नियम से सम्यक दृष्टि का ही होता है। निर्दोष चर्या का पालन हो, निर्दोष चर्या का पालन हो, किसी प्रकार के परिणाम विकृत ना हो, पहला गुणस्थान हो, तो ज्ञानी शास्त्री जी पंडित जी विश्वास करना समाधि मरण नहीं कहलाएगा, बाल बाल मरण ही कहलाएगा। कौन सा मरण कहलाएगा? बाल बाल मरण। इसलिए मैं अपनों को विशेष बोलता हूं ज्ञानी, क्रिया तो जो हो सो है, पर सबसे पहले नंबर अपने परिणामों को संभाल कर रखो। अंतरंग की किसको संभालो? और सुनो भिंड वालो, सत्य को सुनने की भी ताकत रखो। जो तुम कर रहे हो करो, जो हो रहा है होने दो, पर कम से कम सत्य को। जैसे उदाहरण के लिए मैं दृष्टांत देता हूं, तुम आलू खा रहे खाओ, गुटखा खा रहे गप्पू भैया खूब खाओ, कोई मनाही नहीं, लेकिन हंसना नहीं, सही कह रहा हूं, खूब खाओ, पर स्वीकार करो मुझे त्याग करना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूं। क्या स्वीकार करना चाहिए लक्ष्मी नारायण जी? गलत करना उतना गलत नहीं है जितना कि गलत करने पर गलती स्वीकार नहीं करना। गलती स्वीकार नहीं करना वो गलत है, पर विश्वास करना, जो गलती करके गलती को स्वीकार करता है वो भगवान ही बन सकता है। क्यों? क्योंकि आज गलती कर रहा है पर गलती स्वीकार कर रहा है, तो उसे एहसास होगा मैं गलती कर रहा हूं, मुझे छोड़ना चाहिए, तो छोड़ सकता है। और जिसने गलती को गलती नहीं माना तो क्या गलती स्वीकार करेगा, क्या सुधार करेगा? उसने सही माना मैं तो गलत नहीं हूं, मैं तो सही हूं, स्वीकार नहीं कर पाएगा, चाहे साधु हो चाहे कोई। विश्वास करना, ऐसे साधु हैं, क्रियाचर्यावान हैं, सब कुछ हैं, पर बहुत सारी अपनी गलतियों को गलती नहीं मान पाते। मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मैंने किसी साधु का सम्मान नहीं किया तो नहीं किया, मैंने किसी का स्थान नहीं दिया तो नहीं दिया, मैं अपने हिसाब से सही हूं, मुझे तो अपने मतलब है। गलती स्वीकार नहीं कर पा रहे। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां जहां तक भाई साहब, जहां वात्सल्यंग नहीं, जहां निर्विचिकित्सांग नहीं, जहां उपगूहन अंग नहीं, वहां सम्यक दर्शन नहीं। और जब सम्यक दर्शन नहीं तो महेंद्र भैया भावलिंगी कैसे? सोचो सोचो, मत सोचो, किसी को देखना नहीं,
और मैं तो आपको इसलिए उपदेश देता हूं इस विषय को ही कि आप यदि गलती करो या साधु कभी बनो तो अपन को ऐसी गलती नहीं करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अखिल कुमार जैन पीएनबी रानीवाला कंपाउंड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन एसबीआई वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, ललित कुमार जैन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, साहिब कुमार जैन राजमल वाले टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,